जय हिंद। आज लोग हम पढ़ेंगे बिजनेस स्कूल रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित। इसमें ये बताना चाहते हैं अध्याय 1 में कि कौन सी चीज़ अमीरों को अमीर बनाती है और कौन चीज़ गरीबों को गरीब बनाती है। तो इसमें एक छोटा सा लड़का है जो अपने डैडी से पूछता है कि एक दिन स्कूल के बाद मैंने अपने अमीर डैडी के ऑफिस में काम कर रहा था। उस वक्त मैं 15 साल का था। स्कूल में बहुत ही कुंठित महसूस कर रहा था और अमीर बनना सीखना चाहता था, परंतु मनी 101 और हाउ टू बिकम अ मिलेनियर जैसे 202 जैसे विषयों का अध्ययन करने के बजाय मैंने अपने आप को विज्ञान की कक्षा में मेढकों का डिसेक्शन करते हुए पाया। डिसेक्शन मतलब ऑपरेशन। 12वीं बच्चे जो होते हैं बायो वर्ग पढ़ते हैं तो मेढक ऑपरेशन करना सीखते हैं और उसको जोड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। तो वही बताना चाहता है कि विद्यालय शिक्षा और सामाजिक शिक्षा में जिस तरह से अमीर बना जाता है उसमें क्या अंतर है। हम एक मेढक को बेच करके या मेढक का ऑपरेशन करके कैसे एक कार खरीद सकते हैं। अगर जो खरीद सकते हैं तो मैं यही कार्य करूँ। वो नए लड़कों के लिए कार्य का पहचान भी करा रहे हैं कि आप कैसे अमीर बनिए। ढांचगत शिक्षा से निकल करके अपने जो गंगोत्री अमीर बनने की उस पर चोट कर रहे हैं एक प्रकार से। तो मैं डिटेक्शन करते हुए पाया, मैंने सोचता रहता था कि यह मरा हुआ मेढक मुझे किस तरीके से अमीर बनाएगा। स्कूल में कुंठित महसूस कराने के बाद मैंने अपने अमीर डैडी से पूछा हमें स्कूल के पैसे के बारे में शिक्षा क्यों नहीं दी जाती। तो अमीर डैडी मुस्कुराए। उन्होंने कहा कागजी काम की निगाह उठाई। मैं नहीं जानता, मुझे खुद इस बात पर हैरानी होती है। वे कुछ देर के लिए ठहरे और फिर उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हें क्यों पूछ रहे हो। मैंने धीमे से कहा मैं स्कूल से बोर हो चुका हूँ। स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो असली दुनिया से जिसकी ज़रूरत है मुझे उन दोनों में कोई तालमेल नहीं दिखता। मैं सिर्फ अमीर बनना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि एक मरा हुआ मेढक किस तरह नई कार खरीदने में मेरी मदद कर सकता है। अगर टीचर मुझे यह बता दे किस तरह मरा हुआ मेढक मुझे अमीर बना सकता है तो मैं एक नहीं 1000 मेढकों का डिसेक्शन कर दूं। अमीर डैडी जोर से हंसे। उन्होंने कहा जब तुम अपने टीचर से मरे हुए मेढक और धन के संबंध में पूछते हो तो तुम्हारे टीचर क्या कहते हैं। तो मेरे टीचर एक ही बात कहते हैं, मैंने जवाब दिया। वे वही बात दोहराते हैं चाहे कितनी ही बार पूछें। स्कूल किस तरह असली दुनिया के लिए प्रासंगिक है और वे क्या चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम अच्छे नंबर लाने की ज़रूरत है ताकि तुम एक सुरक्षित नौकरी मिल सके। मैंने जवाब दिया ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं। मेरे डैडी ने कहा ज़्यादातर लोग नौकरी पाने और किसी तरीके से आर्थिक सुरक्षा हासिल करने के लिए स्कूल जाते हैं, परंतु मैं नहीं जानता। मैं किसी और के लिए काम करने वाला कर्मचारी नहीं बनना चाहता। मैं अपनी ज़िंदगी इस तरह नहीं गुजारना चाहता। कोई दूसरा मुझे बताए कि मैं कितना धन कमा सकता हूँ या मैं कब काम करूँ या कब छुट्टी मनाने जा सकता हूँ। मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। मैं भी नहीं बनना चाहता, इसलिए नौकरी नहीं करना चाहता। आप समझ रहे हैं। मैं किसी के लिए काम करने वाला कर्मचारी नहीं बनना चाहता। जो लोग नौकरी में काम करते हैं उसी दर्द को समझते हैं। उसका बॉस उसको छुट्टी देता है, छुट्टी नहीं देता है, उसको गुलाम बना के रखता है। उसके सारे मेंटल एबिलिटीज, मनी इन्फ्लेशन सब कुछ कंट्रोल करके रखता है। मनी इन्फ्लेशन मतलब आप कितना कमाएंगे, 30 दिन ड्यूटी करेंगे तो आपको जो भी इनकम दी जाएगी 12,000 14,000। आप अपने जीवन में स्वतंत्र नहीं, आप हमारे हिसाब से ही कमा सकते हैं। तो वही कह रहा है मैं कब काम करूँ या क्या ना करूँ, कब छुट्टी मनाने जाऊँ। मैं किसी के आर्डर पर अपना जीवन नहीं जीना चाहता। मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। मैं अमीर बनना चाहता हूँ। मैं इसलिए नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे रिच डैड और पुअर डैड न पढ़ी हो, मैं बता सकता हूँ कि मेरे अमीर डैडी ने सबसे अच्छे दोस्त कैडी थे। हालांकि उन्होंने जीरो से अपना सफ़र शुरू किया था। उनके पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, परंतु वे अंततः हवाई राज्य के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। मेरे गरीब डैडी यानी मेरे असली डैडी बहुत उच्च शिक्षित थे और वे एक ऊंची तनख्वाह वाले सरकारी अधिकारी थे, परंतु उनकी अच्छी तनख्वाह के बावजूद हम लोग हर महीने आखिर में दिवालिया हो जाते थे। अब उनका अंत समय आया तो वे दिवालिया ही मरे और उसके बाद ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत के एवज में दिखलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। आप समझ सकते हैं। ये कहना चाह रहा है छोटा सा बात, ये कहना चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने मेरे रिच डैड और पुअर डैड जैसी किताब ना पढ़ी हो तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी बता देना चाहता हूँ कि मेरे अमीर डैडी सबसे अच्छे दोस्त के डैडी थे। हालांकि जिन्होंने जीरो से अपना सफ़र शुरुआत किया उनके पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी। एक व्यक्ति जो पढ़ा नहीं था, एजुकेटेड नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया, अपनी एजुकेशन शुरू की। उन्होंने खुद को अपने सपनों के काम में लगाया और
और हवाई राज्य के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। और मेरे करीब डैडी यानी मेरे असली डैडी बहुत उच्च शिक्षित थे और एक ऊंची तनख्वाह वाले सरकारी पद पे काम करते थे, और अंततः अच्छी तनख्वाह होने के बावजूद भी महीने के अंत में दिवालिया हो जाना पड़ता था। आर्थिक तंगी से जूझनी पड़ती थी, जैसे कि बड़े बड़े अधिकारीगण जो है 60-70-90 2 से ढाई लाख रुपए तो महीने कमाने वाले जो लोग होते हैं सरकारी नौकरी में, उनका चूँकि उस पोजीशन होने के बाद उनके एक्सपेंस भी बढ़ जाते हैं, खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो अंतिम महीने में जब तनख्वाह ख़त्म हो जाती है तो हाथ तंगी का शिकार हो जाता है, पैसे जवाब देने शुरू कर देते कि आपके पास पैसे नहीं हैं। तो और वो जब मरे तो अंत में उनके पास कुछ बचा ही नहीं था दिखाने के लिए, वो दिवालिया हो चुके थे। रिटायर हुए, जो पेंशन मिलती थी वो गुजारा भत्ता होता था, जो तनख्वाह मिली बच्चों की शादी कर दी, घर बना लिया कर्ज लेकर के। फाइनेंशियल मतलब टोटली फाइनेंशियल उनको लॉस ही लॉस था। तो नौकरी में आप ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी दिखलाने के लिए आपको लास्ट में कुछ नहीं बचता है। एटलीस्ट आप एम इंटू टी बराबर एम, मनी गुणे समय बराबर मनी। आप अकेले काम करते हैं नौकरी में तो काम पे जाएंगे 30 दिन में आपकी सैलरी आएगी, आप 30 दिन जाएंगे काम सैलरी आएगी। 50 महीने की नौकरी करेंगे, हाइक प्रमोशन ग्रेड ले करके आप 1 साल में 60,000 रुपये, 10 साल में 6 लाख रुपया, सॉरी 1 साल में 6 लाख रुपये, 10 साल में 60 लाख रुपया, और 4 साल में 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपया ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, आप खुद का व्यवसाय करते हैं तो हो सकता है कि बड़ी संभावना, बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में मिले और आप सफलता की इबारत लिख जाएं। बहुत सारा पैसा, बहुत सारी फाइनेंशियल फ्रीडम, घूमने की आज़ादी, पीढ़ियों के लिए रसूख, सब कुछ छोड़ के जा सकते हैं। मैं जानता था कि मुझे स्कूल में वो शिक्षा नहीं मिलेगी जिसे मुझे तलाश थी, इसलिए मैंने स्कूल के बाद वीकेंड में अपने अमीर डैडी के साथ अपनी पढ़ाई शुरू की। और मैं जानता था कि स्कूल के पास वो जवाब नहीं होगी जिसे मुझे तलाश थी, क्योंकि मैं असली डैडी यानी मेरे गरीब डैडी हवाई राज्य के प्रमुख थे। हवाई राज्य के प्रमुख थे, हवाई राज्य के शिक्षा प्रमुख था, सॉरी हवाई राज्य के शिक्षा प्रमुख थे। मैं जानता था कि मेरे एथलेटिक जो मुख्य अध्यापक थे पैसे के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, इसलिए मैं जानता था कि स्कूल सिस्टम मुझे वह नहीं सिखा सकता था जो मैं सीखना चाहता था। 15 वर्ष की उम्र में मैं यह नहीं जानता था, मैं 15 वर्ष को मैं जानना चाहता था कि अमीरों के लिए काम करने वाला कर्मचारी कैसे बना जाए, बल्कि मैं यह जानना चाहता था कि अमीर कैसे बना जाए। गुड। कुछ लोग होंगे जो लोग अमीरों के लिए काम करते हैं। अमीरों के लिए काम करने का मतलब हमारा ये है कि जैसे मेरे भाई अरविंद चौहान, वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं। तो चूँकि जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी का जो ओनर है जिसने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, उसने पूंजी निवेश की, एम्प्लॉय रखे और अपना पैसा जो है कुछ लोगों के माध्यम से मार्केट में लोन के माध्यम से बांटा जाता है और ब्याज वसूला जाता है। तो 40 लाख रुपये और 40,000 रुपये बांटते हैं तो 12,000 रुपया ब्याज रिटर्न होता है। तो आप अपने एक हाथ में एक हाथ आय आपका हो गया, एक हाथ आपका व्यय हो गया। तो एक हाथ में आप लायबिलिटी क्रिएट कर दीजिए, एक हाथ में स्टेबिलिटी क्रिएट कीजिए। लायबिलिटी जो आपके जेब से पैसे निकलवाती है, स्टेबिलिटी जो आपके जेब में पैसे डालती है। तो एक 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 व्यक्ति जो चैतन्य इंडिया का ओनर, वो अपने एक साइड में एक टीम बिल्डिंग कर दी और एक हाथ में अपना संपत्ति बढ़ाना शुरू कर दिया। तो एक तरीके से चैतन्य इंडिया की कंपनी खोली, उसमें ट्रेनिंग मैनेजर रखा, मार्केटिंग मैनेजर रखा, बिजनेस टीम रखी और आपका ऑडिट मैनेजर रखा। वो अपने आप के अपने नीचे लोगों को नेटवर्क ग्रोथ कर दिया, अपने वहाँ से हट गया, लोग उनके लिए काम करना शुरू कर दिए। कोई उनका ऑडिट इंस्पेक्शन देखता है, तो कोई जिले भर में पूरा बिजनेस पूरे बिजनेस देखता है, बिजनेस में टीम खड़ी करता है। सबसे छोटी इकाई से नीचे जो लोग काम करते हैं फील्ड स्टाफ, उसके ऊपर AVM BM, इसके बाद आपका यूनिट मैनेजर, फिर RM मैनेजर, रीजन मैनेजर, JM जोनल मैनेजर, फिर आपका जोनल मैनेजर के बाद स्टेट मैनेजर के ऊपर जो आपका हो गया बॉस। तो एटलीस्ट जो छोटा कर्मचारी है अपने मैनेजर से छुट्टी मांगता है, टाइम से घर नहीं जा पाता है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, उतने फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझता है, वो अब खुद का ग्रोथ नहीं कर पाता है, अपनी ज़िंदगी किसी और के लिए लगा करके दाव पे खुद गरीब बन के रिटायर हो जाता है। तो जिसके लिए वो काम करता है वो अमीर होता है। एटलीस्ट यहाँ बहुत बड़ा विज्ञान काम करता है। नेटवर्क, जिसके पास नेटवर्क है उसी के पास नेटवर्क है। तो आप किसी के नेटवर्क में ना शामिल होकर के खुद का नेटवर्क बिल्ड करिए। आपको जो आता है उसी का बिजनेस बना लीजिए। आपको जूता बेचना आता है, पूरे पैन इंडिया में जूते बेचिए, आपके पास पैसे होंगे। खान सर को एजुकेशन आता था, उन्होंने एजुकेशन बेचना शुरू कर दिया, पैसे ही पैसे हो गए। अलग पांडे एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप चाहे पीने का तेल बेचते हैं
चाहे अब जैसे खाने का तेल हो गया, फूड ऑयल हो गया, तो एक फूड ऑयल कंपनी बहुत बड़ी मार्केट बना ली, उन्होंने हर जगह पैसा बनाना शुरू कर दिया। लेंस कार्ड जो चश्मा बनाता है, हर जगह चश्मा बनाता है। एटलीस्ट एक छोटी सी कहानी समझा जाए तो एक इंजीनियर थे, अंग्रेज इंजीनियर, तो उन्होंने देखा बाटा साहब को कि बाटा साहब एक शटर की दुकान बनाए थे, उस दुकान में जूते काम करते थे, स्वयं जूता बनाते थे, स्वयं बेचते थे, तो काम एक ही था। तो वो अंग्रेज इंजीनियर ने इनको देखा, तो इनके यहाँ जूते पॉलिश कराने के लिए गया, तो शायद उन्होंने इनसे बात की व्यवसाय के बारे में, तो उन्होंने बताया कि हाँ इतने व्यवसाय में अकेले कमा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा देखिए, आप जीवन भर एक ही दुकान का शटर उठाएंगे, शटर बंद करेंगे, तो आप उतनी आमदनी कमा पाएंगे जितना आप समय देंगे। लेकिन आप यही अपने नीचे काम करने वाले वर्करों की संख्या बढ़ा दीजिए, आप अपने नीचे काम करने वाले सेल्समैनों की संख्या बढ़ा दीजिए, आप अपने दुकान का शटर बढ़ा दीजिए, एटलीस्ट हर हिंदुस्तान के हर जगह अपनी शटर डाल दीजिए, आप बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएंगे। ये बात बाटा साहब को समझ में आ गई। तो बाटा साहब को क्या आता था, बाटा साहब को खुद चमड़ा लाना आता था, चमड़े पहचानना आता था, चमड़े को कटिंग करना आता था, उसको सिलना आता था और मैनिपुलेट करके उसको बेचना आता था। तो उन्होंने अपने स्किल को हज़ारों लोगों में डुप्लीकेसी करा के हज़ारों लोगों को अपना काम सिखा दिया, और अपना काम सिखाने के बाद अपने नीचे उनको काम पे लगा दिया। तो एक तरीके से एक टीम बिल्डिंग हो गई, जो जूता बनाना शुरू कर दी, जो उसको देखता था सुपरवाइजर हो गया, जो उसको पूरे जोन का काम संभालता था जोनल मैनेजर हो गया। तो एटलीस्ट उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया जो नीचे से लोग उछल कूद के नीचे से लोग काम करके उन्हीं की टीम की ग्रोथ के लिए लोग जान लगा देते हैं। ये चीज़ें मैं अभी ग्राफ के माध्यम से कभी बाद में बताऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक स्किल तो एक लाइन में उन्होंने डेवलप कर दिया, प्रोडक्शन लाइन जो जूते बनाने का काम करती है। दूसरी साइड उन्होंने सेल्स टीम खड़ी कर दी जो खुद ही बेचते थे, वो लोग कई लोगों के माध्यम से बेचना शुरू कर दिए, जगह जगह स्टोर खोल दिए। तीसरी चीज़, जो खुद लोगों से व्यवहार में कहते थे हम जूते की दुकान है, जूता ले लीजिए, ऐसा करिए, उन्होंने खुद उसको मार्केटिंग टीम बना दी। जो मार्केटिंग टीम बना दी तो लोग प्रचार करने लगे बाटा का जूता, एक साइड प्रोडक्शन, एक साइड सप्लाई, और कम समय बाटा साहब माला माल हो गए। पैन इंडिया उनका जूता बिकता, आज बड़ा बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। तो एटलीस्ट एक छोटा सा ज्ञान आपको एक प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, आप ऑटोमेटिक अमीर बन जाएंगे। तो जो चीज़ आता है आप उसी की कंपनी बना डालिए। तो मैं जानता हूँ कि मुझे स्कूल में वो शिक्षा नहीं मिली जिसे मुझे तलाश थी। मैं जानता था कि स्कूल के पास जवाब नहीं होंगे, जो मुख्य अध्यापक थे पैसे के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, इसलिए जानता था कि स्कूल सिस्टम मुझे वह नहीं सिखा सकता जो मैं सीखना चाहता था। 15 स्कूल में नहीं जानता था कि अमीरों के लिए काम करने कर्मचारी कैसे बना जाए, बल्कि मैं आज जानना चाहता हूँ मुझे अमीर कैसे बना जाए। वो छोटा सा बच्चा इस बात को समझ चुका है 15 साल की उम्र में कि मुझे अमीरों के लिए काम करने वाला एक अच्छा कर्मचारी नहीं बनना है कि जो अमीरों को अमीर बनाए, मुझे वह ज्ञान चाहिए जो मुझे अमीर बनाए। तो ठीक है, अभी मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। कह रहा मैं किसी ऐसे वयस्क की तलाश करने लगा जो मुझे पैसे के बारे में सिखा सके, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे माता पिता पैसे की तंगी के कारण अक्सर झगड़ते रहते थे, इसलिए मैं अपने अमीर डैडी के पास पढ़ाई के लिए आया। मैंने उनके साथ 9 साल की उम्र से लेकर 38 साल की उम्र तक अध्ययन किया। मैं शिक्षा की तलाश में था। यह मेरा बिजनेस स्कूल था, असली ज़िंदगी का बिजनेस स्कूल। अपने अमीर डैडी की ट्रेनिंग की बदौलत 47 वर्ष की उम्र में रिटायर हो सका और आर्थिक चिंताओं से जीवन भर के लिए पूरी तरह मुक्त हूँ। अगर मैंने अपने गरीब डैडी की सलाह मानी होती, यानी 65 साल की उम्र तक अच्छा कर्मचारी बनने की सलाह, तो मैं आज भी अपनी नौकरी कर रहा होता और अपनी नौकरी सुरक्षा को लेकर के चिंतित होता और अपने पेंशन प्लान को लेकर चिंतित होता, जिससे म्यूचुअल फंड होते और जिनका मूल्य लगातार कम होता रहता। मेरे अमीर डैडी और मेरे गरीब डैडी की सलाह सीधा सा अंतर था। मेरे गरीब डैडी हमेशा कहते थे स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम एक सुरक्षित नौकरी मिल सके, जिसमें दूसरे लाभ भी हों। मेरे अमीर डैडी की सलाह थी कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें बिजनेस मालिक और निवेशक बनने की ज़रूरत है। मेरी समस्या यह थी कि स्कूल में न तो मुझे बिजनेस मालिक बनना सिखाया जाता था, ना ही निवेशक। तो इस पैराग्राफ का सारांश समझते हैं। इस पैराग्राफ का सारांश यह है कि मैं किसी एक वयस्क की तलाश करने लगा। जो लड़का है इसमें, इस कैरेक्टर में, वो कह रहा है कि मैं एक वयस्क की तलाश करने लगा, हमसे बड़ी उम्र का दृढ़ व्यक्ति वयस्क है जो मुझे पैसे के बारे में सिखा सके, लर्निंग हाउ टू ग्रोथ। क्योंकि मैंने देखा कि मेरे माता पिता पैसे की तंगी के कारण अक्सर झगड़ते थे, इसलिए मैं अपने अमीर डैडी के पास पढ़ने के लिए आया। मैंने उनके साथ 9 साल की उम्र से लेकर 38 साल की उम्र तक अध्ययन किया। मैं शिक्षा की तलाश में था। यह मेरा बिजनेस स्कूल था, असली ज़िंदगी का बिजनेस स्कूल।
अपने अमीर डैडी ट्रेनिंग की वजह से उम्र में रिटायर हो सका। ये वही कह रहे हैं कि नौकरी, अगर जो मैं नौकरी करता तो मैं 65 साल तक एक अच्छा एम्प्लॉय बनने के चक्कर में रहता, दिन रात काम कर किसी और को अमीर बनाता, और जब मैं रिटायर होता तो पेंशन प्लान, फिर आपका ये हेल्थ प्लान, फिर म्यूचुअल फंड्स वगैरह को लेकर चिंतित रहता, जिसकी कीमत समय के अनुसार घटती जाती है और मैं कभी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाता। और मैं अपने से बड़ी उम्र के साथ अमीर डैडी के पास, जब मैंने 9 साल की उम्र से 38 वर्ष की उम्र तक पढ़ना शुरू किया, तो मुझे अज्ञात हो गया कि 47 साल की उम्र में मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हो चुका था, अर्थात मैं अपने जीवन के सारे टारगेट्स को पूरा कर चुका था। आप प्राइवेट नौकरी में होते हैं तो आप किसी और के जीवन की टारगेट्स को पूरा करते हैं, ये टारगेट इतना कंप्लीट करो, ये टारगेट कंप्लीट, मतलब सारे सपनों को मार के आप उनके लिए दिन रात काम करिए और उनके टारगेट्स को आप पूरा करते रहिए। ठीक। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको एक बिजनेस मालिक और निवेशक बनने की ज़रूरत है। क्या ये बात सत्य है? आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको एक बिजनेस मालिक और निवेशक बनने की ज़रूरत है। बिजनेस मालिक, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टमेंट, ये दो रास्ते हैं अमीर बनने के। तो थॉमस एडिसन अमीर प्रसिद्ध क्यों थे? थॉमस एडिसन अमीर और प्रसिद्ध क्यों थे, इस पहलू को हम समझ जाएंगे तो अमीर बनने के लिए निवेशक होना और बिजनेस मालिक होना, दोनों जो वैक्युलरी हैं, जो मिथ हैं, वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आज तुमने स्कूल में क्या पढ़ा? अमीर डैडी ने पूछा। कुछ देर सोचने के बाद मैंने जवाब दिया, हमें थॉमस एडिसन के जीवन के बारे में पढ़ाया गया। वे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और उनके जीवन का अध्ययन अवश्य किया जाना चाहिए। अमीर डैडी ने कहा, तो तुम लोगों ने यह चर्चा की कि वो किस तरह अमीर और प्रसिद्ध बने? नहीं, मैंने जवाब दिया, हमें केवल उनके आविष्कारों के बारे में चर्चा हुई, जैसे बिजली का बल्ब। देखिए, अगर जो आप समझ रहे होंगे तो आनंद मिलता होगा। थॉमस एडिसन अमीर और प्रसिद्ध व्यक्ति क्यों थे? तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि थॉमस एडिसन कौन थे। थॉमस एडिसन वह व्यक्ति था जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। तो आप एक प्रयास, दो प्रयास में बल्ब का आविष्कार नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं था कि आपका प्लान फेल है, आपका विचार गलत है। नहीं, उन्होंने लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट करने के बाद 1198 वहाँ प्रयोग उनका सफल रहा, जो एक कांच के अंदर नाइट्रोजन गैस और फिलामेंट के तंतु में करंट प्रवाहित करा करके रोशनी जला दी, इस दुनिया को दूसरा सूरत दिया। तो वही एडिसन इतने फेमस क्यों हुए? क्योंकि फेमस व्यक्ति कब होता है? जब कोई अजूबा कार्य करता है। अजूबा का कार्य करे, ऐसा कार्य करे जो कभी इस पृथ्वी पर आज तक हुआ ही नहीं हो, ऐसा कार्य जो सबके दिलों पर और दिमाग पे राज करे। क्योंकि हम ह्यूमन हैं, ह्यूमन रेस्पेक्ट आती है और एक दूसरे को नोटिस करते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो हर जगह चर्चा में आ गया। हर जगह चर्चा में आ गया मतलब हर दिल और दिमाग में अपनी जगह बना ली। तो कोई भी सिंगर हो गया, कोई भी पॉलिटिशियंस हो गया, कोई भी शिक्षक हो गया, कोई भी वह व्यक्ति जो चर्चा में आता है, वह कार्य करता है जो हमारे दिलो दिमाग को छू जाती है। इंसान है हम लोग, जो देखते हैं, जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारे सेंसेज में जाता है, दिमाग में जाता है, जो हम देखते हैं उसके माध्यम से, सुनते हैं उसके माध्यम से, सुनते हैं उसके माध्यम से, मतलब पांचों ज्ञानेंद्रियाँ जो इनपुट हमारे अंदर डालती हैं, वही चीज़ उसी फेस को, उसी विषय को, उसी ज्ञान को हम लोग चर्चित करते हैं। तो वो इस तरीके से तो अमीर तो हो गए थॉमस एडिसन, फेमस हो गए, तो प्रसिद्धि तो हमको मिल ही गई कि थॉमस एडिसन इतने प्रसिद्ध क्यों थे। प्रसिद्धि तो हमको मिल गई, प्रसिद्ध क्यों थे, फेमस थे। तो उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया और धरती पर आज तक बल्ब का आविष्कार हुआ नहीं, तो उन्होंने दुनिया को दूसरा सूरत दिया। लेकिन वह अमीर कैसे बने? तो और आप हम यहाँ सीख रहे हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो मैं एक बिजनेस मालिक और निवेशक बनने की ज़रूरत होगी। तो इस मिथ्य को तोड़ने के लिए ये बताना चाह रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी, थॉमस एडिसन अमीर और प्रसिद्ध क्यों थे? चूँकि उनके पास ना ही कोई ओनरशिप थी, ना ही किसी व्यवसाय के मालिक थे, और ना ही उन्होंने कहीं पैसा निवेश किया था, फिर भी कैसे अमीर बन गए। तो इस तरीके से बता रहे हैं कि उन्होंने चूँकि एक बल्ब का आविष्कार किया तो फेमस हो गए। और चूँकि एक जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो मार्केट में किसी भी एक आविष्कार को बहुत बड़े स्तर तक जाने के लिए, मानव जीवन में उपयोगी बनने के लिए बहुत सारे धन की ज़रूरत पड़ती है। तो चूँकि जो धन उन्होंने बनाया, धन तो उनके पास था नहीं,
कुछ अलग बिजनेस सेक्टर के मालिक थे, कुछ अलग पूंजीपति थे, कुछ बहुत बड़े उद्योगपति थे। तो किसी भी आविष्कार को बहुत बड़े पैमाने तक जाने के लिए बहुत बड़े धन की संचय की जरूरत पड़ती है, बहुत बड़े धन की आवश्यकता पड़ती है। तो जो कंपनी ने बल्ब प्रोडक्शन का जिम्मा अपने हाथ में लिया, तो उन्होंने इनके बौद्धिक खुरापात, इनके जो दिमागी सोच थी, जो इनकी दिमाग की उपज थी, दिमाग भी एक खेती जहाँ अच्छी चीज़ें पैदा होती, तो इनके दिमाग की जो उपज थी, जो खेती थी, जो इनकी दिमाग खुराफाती आइडिया थी, जिस आइडिया के बदौलत यह आविष्कार बना, जिस बौद्धिक स्तर, जिस ज्ञान, जिस फार्मूले की वजह से वो बल्ब बना, उस बल्ब को पेटेंट करा लिया, उस फार्मूले को पेटेंट करा के इन्होंने कंपनी को बेच दिया। और कंपनी ने उस आविष्कार में लाखों रुपए की पूंजी निवास के अरबों रुपए की मार्केट क्रिएट कर ली। जब अरबों रुपए की मार्केट क्रिएट कर ली बल्ब बनाने वाली कंपनी ने, तो चूंकि इनका फार्मूला होता नहीं तो ये बल्ब बनाते नहीं, तो चूंकि इनके जो दिमागी उपज थी, जो दिमागी खुराफात थी, उसकी कीमत इन्होंने तय करा ली। अर्थात इनके पास कोई ओनरशिप नहीं थी, कोई बिजनेस के मालिक नहीं थे, और ये किसी भी कंपनी में निवेश नहीं किए थे। तो निवेश अमीर बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें बिजनेस का मालिक होना चाहिए या निवेश की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन का अवश्य अध्ययन किया। मैं नहीं ने जवाब दिया। हमने केवल उन आविष्कारों के बारे में चर्चा की जो जैसे बिजली का बल्ब। अमीर डैडी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अच्छा, मुझे तुम्हारे टीचर के विरोध में बोलते हुए बुरा लगा, परंतु थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार नहीं किया, हालांकि उन्होंने इस आदर्श जरूर बनाया। अमीर डैडी ने बाद में यह बताया कि थॉमस एडिसन उनके हीरो थे और उन्होंने उनकी जीवनी पढ़ी थी। तो फिर उन्हें इसका आविष्कार करने का श्रेय क्यों दिया जाता है, मैंने पूछा। इनके बिजली के बल्ब बनने में पहले कोई बिजली के बल्ब बनाए जा चुके थे, परंतु समस्या यह थी कि बल्ब प्रैक्टिकल नहीं थे। व्यावसायिक लाभ, मैंने आश्चर्य से पूछा कि व्यावसायिक लाभ क्या है। तो इसके अलावा दूसरे आविष्कार करने वाले यह भी नहीं समझ पाते थे कि बिजली के बल्ब को किस तरीके से व्यावसायिक लाभ हो सकता है। अर्थात इसके पहले बहुत सारे लोगों ने बल्ब के फार्मूले पे एक्सपेरिमेंट किया और बल्ब बने, और बल्ब के फार्मूले सक्सेस भी नहीं हुए अगर उनको यह ज्ञान भी नहीं था कि एक आविष्कार से कैसे व्यावसायिक लाभ हो सकता है। जब इस दुनिया में रेडियो आई, टेलीविज़न आया, बिजली आई, बिजली के बाद फिर एक अलग से विज्ञान डेवलप हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स। तो अलग अलग कैरियर सेक्टर से जब डेवलपमेंट होता है तो बहुत सारे अर्थ के लिए गतिविधियाँ होती हैं, तो आर्थिक गतिविधियों का जन्म होता है। जैसे किसी ने ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार कर दिया, किसी ने साइकिल का आविष्कार किया, किसी ने रेडियो का आविष्कार किया। तो एक आविष्कार को हर मानव जीवन तक पहुंचने के लिए प्रोडक्शन हब की जरूरत पड़ती है और प्रोडक्शन के लिए पूंजी की जरूरत पड़ती है। तो जिन्होंने साइकिल के फार्मूले दिए, जिन्होंने रेडियो टेलीविज़न के फार्मूले दिए, उन्होंने पेटेंट करा के बहुत सारे पैसे कमा लिए। चूँकि कुछ लोग उसी आविष्कार में पैसे डाल करके लाखों रोजगार क्रिएट किए और करोड़ों रुपए की संपत्ति बना ली। तो दूसरे शब्दों में दूसरे आविष्कार करने वाले यह नहीं जानते थे कि आविष्कार को किस तरीके से पैसा कमाया जाए, और थॉमस एडिसन यह जानते थे कि अमीर डैडी ने आगे कहा। तो उन्होंने बिजली के पहले उपयोगी बल्ब का आविष्कार किया और ये भी जानते थे कि इस बल्ब को बिजनेस से कैसे बदला जाए। अमीर डैडी ने सहमति से सिर हिलाया और यह उनके बिजनेस की बुद्धि थी, जिस वजह से कि इनके इतने सारे आविष्कार करोड़ों लोगों के लिए ज़्यादा उपयोगी साबित हुए। थॉमस एडिसन सिर्फ एक आविष्कारक नहीं थे, वे जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और कई अन्य प्रमुख कंपनियों के संपादक भी थे। क्या तुम्हारे टीचर ने मुझे बताया? नहीं, मैंने जवाब दिया। काश उन्होंने बताया होता, तब मैं इस विषय में ज़्यादा रुचि लेता। इसके बजाय उनकी बातों से बोर हो गया और यह सोचता रहता था कि थॉमस एडिसन अपनी ज़िंदगी के लिए किस तरीके प्रासंगिक थे। अगर उन्होंने मुझे बताया होता कि वे किस तरीके से अमीर बने तो मैं ज़्यादा दिलचस्पी ली होती और ज़्यादातर मन लगाकर सुना होता। अमीर डैडी हंसे। उन्होंने कहा कि मुझे यह बताया कि थॉमस एडिसन आविष्कारक होने के अलावा एक करोड़पति भी थे। उन्होंने बल्ब, डॉलर और कॉरपोरेशन की स्थापना की। अमीर डैडी ने बताया कि एडिसन ने स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि उनके टीचर से जानते थे कि एडिसन इतनी बुद्धि नहीं कि वे स्कूल में सफल हो सकें। उन्होंने अपनी किशोरावस्था में रेल में कैंडी पत्रिकाएं बेचने का काम किया। उन्होंने पेंसिल से किताबों को निखारा। जल्दी ही वे ट्रेन में अपना खुद का अखबार छापने लगे। फिर उन्होंने किशोर युवकों की एक टीम बनाई जो सिर्फ न उनके लिए कैंडी बेचते थे बल्कि उनका अखबार भी बेचते थे। किशोर अवस्था में वे कर्मचारी से बिजनेस मालिक बन गए। एक साल में उनके नीचे 1 दर्जन बच्चे काम करते थे। तो इस तरीके से थॉमस एडिसन ने अपना बिजनेस करियर शुरू किया। मैंने पूछा। अमीर डैडी ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। तो फिर टीचर ने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने पूछा। मुझे यह कहानी सुनना अच्छा लगता। इसके आगे और भी अमीर डैडी ने एडिसन की कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा कि उन्होंने बताया कि एडिसन ट्रेन
के अपने बिजनेस से जल्दी ही बोर हो गए और उन्होंने सीखना शुरू कर दिया किस तरीके से मोर्स कोड को भेजा जा, समझा जा, ताकि वो टेलीग्राफ ऑपरेटर का काम कर सके। जल्दी ही एडिसन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टेलीग्राफ ऑपरेटर्स में से एक बन गया और वे अपनी योग्यताओं का प्रयोग करते हुए इस शहर से उस शहर की यात्रा करते थे। यहाँ पर उन्होंने एक युवा व्यवसायी और टेलीग्राफ ऑपरेटर के रूप में जो सीखा, उसकी वजह से उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार और बिजनेसमैन बनने में बहुत मदद मिली। चूँकि बच्चे ने शिक्षकों से प्रश्न किया तो शिक्षक बताए नहीं। जब वो अपने अमीर डैडी से पूछा कि आप एडिसन की जीवनी के बारे में बताइए, तो वही कहते हैं कि अगर शिक्षक ने ये सब चीज़ें बताई होती हैं को कैसे अमीर बने, तो मैं बहुत दिलचस्पी लेता, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बताई। तो ये कहते हैं कि जब एडिसन 12 वर्ष की अवस्था में थे तो उन्होंने ट्रेन में आर्थिक तंगी से जूझ रहा था वो लड़का एडिसन, तो उन्होंने अपनी आर्थिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए ट्रेन में कैंडी बेची। तो कैंडी बेचने के साथ साथ अपने सेल्स स्किल को निखारा कि कैसे एक अच्छा सफल विक्रेता बना जा सके, एक अच्छा सेल्समैन बना जा सके। तो उन्होंने कैंडी के साथ साथ कुछ पैसे जुटा करके अखबार बेचना शुरू किया और कैसे कुछ पूंजी हुई तो उन्होंने अपने नीचे टीम खड़ी कर दी। अब वही टीम और वही 1 दर्जन बच्चे उनके लिए उनकी कैंडी बेचते थे, उनके लिए उनका अखबार बेचते थे। इस प्रकार से उन्होंने एक बिजनेस कर्मचारी से बिजनेस ओनर बन गए और फिर इस तरीके से जो वो सीख रहे थे कि हमको टेलीग्राफ ऑपरेटर, तो उन्होंने टेलीग्राफ ऑपरेटिंग के लिए भी रुचि की। तो कि सेल्स स्किल डेवलप के बाद और भी कुछ हुनरमंद बनने के लिए स्किल डेवलप कर रहे थे। तो अपनी योग्यताओं का प्रयोग करके वह इस शहर से उस शहर में जाने लगे। वहीं उनको एक युवा व्यवसायी टेलीग्राफ ऑपरेटर के रूप में सीख मिला, जो जिनकी वजह से वो बिजली का आविष्कार करके बिजनेसमैन बनने में बहुत मदद मिली। टेलीग्राफ ऑपरेटर बनने में उन्हें बेहतर बिजनेसमैन बनने में कैसे मदद मिली, मैंने आश्चर्य से पूछा। इसका इनके अमीर बनने से क्या लेना देना है, मुझे समझाने के लिए समय दो। अभी डैडी ने कहा, देखो, थॉमस एडिसन सिर्फ एक आविष्कारक से अधिक थे। बचपन में वे बिजनेस मालिक बन गए थे, इसलिए वे इतना ज़्यादा अमीर और प्रसिद्ध बन गए। स्कूल जाने के बजाय वे असली दुनिया में सफलता के लिए आवश्यक बिजनेस योग्यताओं को हासिल कर रहे थे। तुमने पूछा था कि अमीर लोग अमीर क्यों बनते हैं ना, मैंने जवाब दिया और थोड़ा शर्मिंदा था कि मैंने अमीर डैडी की बातें के बीच में टोका था। बिजली के बल्ब संदर्भ में उन्होंने बिजनेस और टेलीग्राफ ऑपरेटर के अनुभवों की बदौलत वे मशहूर हुए थे। अमीर डैडी ने कहा, टेलीग्राफ ऑपरेटर होने के नाते वे जानते थे कि टेलीग्राफ का आविष्कार है कितना सफल इसलिए हुआ क्योंकि वह एक बिजनेस सिस्टम था, लाइन खंभे पर प्रशिक्षित व्यक्तियों और रिले स्टेशनों का सिस्टम। युवावस्था में थॉमस एडिसन के सिस्टम की शक्ति को समझ लिया था और बीच में कूदा। आपका यह मतलब है कि चूँकि एक बिजनेसमैन थे इसलिए उन्होंने यह जान लिया था कि सिस्टम कितना महत्वपूर्ण था, यानी कि सिस्टम आविष्कारक से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अमीर डैडी ने सहमति से सिर हिलाया। देखो, ज़्यादातर लोग यह सीखने में असमर्थ होते हैं और स्कूल जाते हैं, सिस्टम में कर्मचारी कैसे बना जाता है यह सिखाया जाता है, इसलिए वे बड़ी तस्वीर को नहीं देख पाते। ज़्यादातर लोग केवल नौकरी पाने के लाभ को देख पाते हैं क्योंकि उन्हें देखने का प्रशिक्षण दिया जाता है, इसलिए वे पेड़ों को तो देख लेते हैं परंतु जंगल को नहीं देख पाते। यह देखने का प्रशिक्षण दिया जाता है, इसलिए वे पेड़ों को तो देख लेते हैं परंतु जंगल को नहीं देख पाते। तो ज़्यादातर लोग अपने सिस्टम का मालिक बनने के बजाय सिस्टम के लिए काम करते हैं। मैंने आगे कहा, सहमति में सिर हिलाए हुए व्यक्ति। अमीर डैडी ने कहा, वे सिर्फ आविष्कार का प्रोडक्ट देखते हैं, सिस्टम को नहीं देखते। ज़्यादातर लोग यह नहीं जान पाते कि कौन सी चीज़ अमीरों को अमीर बनाती है। इनका थॉमस एडिसन और बिजली के बल्ब से क्या संबंध है, मैंने पूछा। बिजली के बल्ब को बिजली के तारों और रिले स्टेशन से के समूह से शक्ति मिलती है। अमीर डैडी ने कहा, जिस चीज़ में थॉमस एडिसन को अमीर और मशहूर बनाया वह यह बात थी कि वे बड़ी तस्वीर देख सकते थे जबकि बाकी लोग सिर्फ बिजली के बल्ब को ही देख रहे थे। और वे यह बड़ी तस्वीर इसलिए देख सकते थे क्योंकि उनके पास ट्रेन और टेलीग्राफ ऑपरेटर जैसे बिजनेस का अनुभव था। मैंने जोड़ा। अमीर डैडी ने सिर हिलाया। सिस्टम और नाम नेटवर्क। अगर तुम अमीर बनने के लिए सचमुच सीखना चाहती हो तो तुम नेटवर्क में पाई जाने वाली शक्ति को जानना और समझना शुरू कर देना चाहिए। दुनिया में सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी सभी को काम की तलाश का प्रशिक्षण दिया जाता है। दुनिया भर में सभी अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी सभी को काम की तलाश करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। एटलीस्ट इनके कहने का मतलब ये है कि
कुछ लोग जो होते हैं स्कूल में पढ़ते हैं उनको सिर्फ नौकरी के लिए तैयार किया जाता है, उनको सिर्फ नौकरी ही दिख पाती है। तो देखिए दो चीज़ें होती हैं, हमारे पास दो आँखें हैं, एक विजुअलिटी है जो हम अपनी आँखों से देख पाते हैं, जो देखते हैं वही देख पाते हैं, एक दिमाग की आँखें होती हैं। दिमाग की आँखें होने का क्या मतलब होता है, वो चीज़ें जो पर्दे के पीछे चलती हैं हम अपने दिमाग से आँखों के पीछे से गूढ़ागढ़ी करके देख लेते हैं। तो लोगों को तो पैसों के लिए पेड़ का फल दिख जाता है, लेकिन उनके पीछे इतने बड़े जंगल नहीं दिख पाते हैं। तो चूँकि एडिसन के पास उनका अपना खुद का व्यवसाय था, जो आविष्कारक थे प्रोडक्ट सिस्टम को नहीं देख पा रहे थे, जो सिस्टम और एक नाम नेटवर्क, जो ट्रेन में उन्होंने कैंडी का बिजनेस किया था, टेलीग्राफर का बिजनेस जो किया था, जो अखबार बेचने का काम किया था। तो ये जो नेटवर्क्स थे, तो दो शहरों से आना जाना, तो वो इस नेटवर्क को समझ रहे थे कि सिस्टम का एक और नाम नेटवर्क, मतलब बिजनेस को कैसे ग्रोथ करके बहुत जगह अपने बल्ब को बेच करके, चूँकि रिले लग चुके थे, बिजली के तार बिछ चुके थे, खम्भे हर जगह थे, तो हर जगह बल्ब की आवश्यकता थी। तो एक बल्ब हर जगह बिकता तो बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते थे। अर्थात इनोवेशन, नवाचार, आविष्कार और नेटवर्क, ये तीनों जब चीज़ें मिल जाती है तो इंसान बहुत जल्दी ग्रोथ करके अमीर बन जाता है। तो दुनिया भर के सबसे अमीर लोग क्या करते हैं, बिजनेस नेटवर्क बनाते हैं, और बाकी सभी को काम करने की तलाश का प्रशिक्षण दिया जाता है।